Hello everyone, this problem is from class 11th NCERT chapter number 10 exercise number 10.1. In this problem we need to calculate the distance between 2 points P and Q और फिर उसके साथ उन्होंने दो हमें ऑप्शंस या ये कहें कि पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट है पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो भाई जब कोई लाइन या कोई लाइन सेगमेंट कहना चाहिए मुझे, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये कि ये जो P है ये x1, y1 है, ठीक है साहब, और ये जो Q है ये x2, y2 है, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपको वाकई में y एक्सिस के पैरेलल जाना है तो इसका मतलब है कि आपका x1 और x2 बराबर होने चाहिए, तभी तो ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्योंकि अगर आप सीधे ऊपर की डायरेक्शन में चढ़ते जाओगे तो आपका x नहीं बदलने वाला, आपकी हाइट चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंगली y चेंज होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम सब जानते ही हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर दो पॉइंट के बीच की बात हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हम आपसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में तो भाई x1 इक्वल टू x2 ही है, तो ये चीज़ तो जीरो ही हो गई। तो पी क्यू सिंपल सा आंसर आ गया y2 माइनस y1। मॉड्यूलस के साथ लिखें क्योंकि हम इस चीज़ को डिस्टेंस को पॉजिटिव कहेंगे तो बड़े y में से ही छोटा y माइनस होगा। तो अगर y2 बड़ा है तो y2 माइनस y1, और अगर y2 छोटा है तो y1 माइनस y2। सेकेंड पार्ट में देखें तो हमसे कहा कि इस बार पी क्यू जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो कोई लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ना तो उसके y1 और y2 बराबर होंगे, क्योंकि इस बार हमारी हाइट चेंज नहीं हो रही, अपन सिर्फ ये राइट साइड में जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहे। तो जब आप ऊपर नीचे नहीं हो रहे हो तो ये y1 और y2 तो इक्वली आ जाएंगे, ये बदलेंगे ही नहीं। अब जो पी क्यू की लेंथ है वो क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला हमने यूज किया। और यहाँ पर ये चीज़ जो है ये बचेगी और ये गायब हो जाएगा क्योंकि y1 और y2 बराबर है। तो वापस से मॉड्यूलस लगा लिया कि बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो ये इनके आंसर हो जाएंगे।